मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चूँकि 10 तारीख है और समय बहुत ही कम बचा है सभी लोगों के लिए, चूँकि जैसे 16 तारीख से कई लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें से जो 25 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 2016 में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, ठीक है। तो समय न गवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृपया आप नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें भी और मज़ा आने लगे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो लेकर के आएँ, ठीक है। 2016 के प्रश्न हैं और 2016 में जो प्रश्न आए हुए थे, चाहे एमपी के हो, चाहे जीएस के हो, साइंस के या करंट अफेयर के हो, इंडिया करंट अफेयर के हो, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने इसमें इंक्लूड किया है और आप लोग इसको लगातार देखें। पहला प्रश्न है, पीलिया यानी जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण है। देखो, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें सबसे पहले पीलिया रोग के वो शिकार हो जाते हैं ना। तो वो पीलिया जो है सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, वो है अग्नाशय, गुर्दा, गल ग्रंथि या जिगर। तो आप सभी को मालूम है जिगर यानी लीवर, इसका जो राइट आंसर होगा लीवर। लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कौन, जॉन्डिस, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे। सतखंडा महल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, छतरपुर, दतिया, मुरैना या टीकमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं जरा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लें, छतरपुर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़। तो सतखंडा महल कहाँ है, तो आप ध्यान रखें दतिया में, है ना। दतिया सब मतलब कहना चाहिए वहाँ पर सतखंडा महल स्थित है, ठीक। दतिया के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, है ना। दतिया में दोस्तों जैन मंदिर है सोनगिरी। कौन सा, सोनगिरी, है ना। ये कहाँ पर है, ये दतिया में है ना। और इसमें मतलब कहना चाहिए जो नंग नाग ने राजा जो नंग नाग थे, उन्होंने उनके अनुयायी यहाँ पे रहा करते थे। साथ में गोविंद महल, गोविंद महल भी कहाँ पर स्थित है, गोविंद महल भी दतिया में है ना। दतिया में गोविंद महल है, ये भी मतलब पुराना है, 1614 सदी ईस्वी का है। राजा बीर सिंह जुदेव ने बुंदेला ने बनवाया था। साथ में यहाँ पर दतिया में ही दोस्तों बालाजी का सूर्य मंदिर भी स्थित है। बालाजी का सूर्य मंदिर भी दतिया में स्थित है ना। राजगढ़ महल, राजगढ़ महल संग्रहालय भी है, ठीक है। और सनकुआ भी यहीं पर है ना, सनकुआ। दोस्तों, छतरपुर के बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना। छतरपुर जिला जो है मध्य प्रदेश सागर संभाग में आता है। कहाँ पर आता है, सागर संभाग में, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि छतरपुर कहाँ पर है, सागर संभाग में छतरपुर आता है। साथ ही इस राज्य की जो स्थापना की थी बुंदेला राजा छत्रसाल, छत्रसाल के नाम पे ये छतरपुर पड़ा था। और आपको मालूम ही होगा छतरपुर में कहना चाहिए कि जो आपका खजुराहो मंदिर है वो छतरपुर में ही पड़ता है ना। ये एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मुरैना। मुरैना के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो छतरपुर में क्या है, एक मेला लगता है जल बिहारी का मेला। कौन सा, जल बिहारी का मेला, महत्वपूर्ण है। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, वो छतरपुर में लगता है ना। और आदिवासी कला संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ है, वो आपके छतरपुर में है, ठीक है ना। और खजुराहो का मंदिर भी छतरपुर में है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, बिल्कुल सही है ना। और कहना चाहिए कि यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य समारोह भी 1976 से लगातार होते आ रहा है ना। ये केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक परियोजना को ग्रेटर गंगाऊ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छतरपुर में मिलती है, ठीक। दोस्तों, मुरैना जो है 11वीं शताब्दी में ये कछवाह वंश की राजधानी रहा है। कहाँ की, कछवाह वंश की राजधानी था। मुरैना में सबसे ज़्यादा मोर के पंख पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम मुरैना रखा गया है। ये भी हालांकि प्रश्न नहीं आता है, लेकिन पूछने को तो देखिए कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं। और इसका नाम मयूर वन भी, मयूर वन के नाम से भी जाना जाता है मुरैना को, ठीक। साथ ही मुरैना में गजक, गजक आता है, एक खाने वाला है,
ठीक है। गजक जो है सबसे ज़्यादा देश भर में मुरैना का गजक प्रसिद्ध है। ठीक है। और मुरैना में बीहड़, बीहड़ सबसे ज़्यादा मुरैना में पाए जाते हैं ना। चंबल नदी है वो जानते ही हो, इसीलिए बीहड़ अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों, मुरैना में। और साथ ही न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, न्यूनतम लिंगानुपात मुरैना में है ना, लिंगानुपात। और अधिकतम बालाघाट में। ठीक, ये मुरैना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है। इसके बाद टीकमगढ़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। टीकमगढ़ का जो पुराना नाम है दोस्तों वो टेहरी था। ठीक है ना, क्या नाम था, टेहरी। और टीकमगढ़ को किसने बसाया था, तो टीकमगढ़ को बसाने का महत्वपूर्ण जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, प्रताप सिंह बुंदेला। ध्यान रखिएगा, मतलब जब जो नहीं लिख पा रहे हैं तो वो पढ़ के समझ जाएंगे, है ना। और टीकमगढ़ में दोस्तों कुछ मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कुंडेश्वर मंदिर, कुंडेश्वर मंदिर टीकमगढ़ में है। राम उपवन पार्क टीकमगढ़ में है। राजेंद्र पार्क भी टीकमगढ़ में है। ठीक है ना, तो ये वहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। लता मंगेशकर बहुत ही फेमस है, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। खंडवा, इंदौर, जबलपुर या सागर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदौर। लता मंगेशकर का आपका जन्म इंदौर से हुआ था। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि सलमान खान सॉरी, इसको काट देते हैं। और सलमान खान का भी जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। साथ ही राहुल द्रविड़ का जन्म भी हुआ है यहीं पर, राहुल द्रविड़, है ना। जबलपुर से जया बच्चन जी का जन्म हुआ था, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। सतना से एक सक्सेना जी थे जो हेरा फेरी पिक्चर में थे, है ना, तो उनका जन्म सतना से हुआ था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और लता मंगेशकर का जन्म कहाँ से हुआ था, तो इंदौर से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिवाली, शिवरात्रि, मकर संक्रांति या होली। तो देखिए, दिवाली आने वाली है तो हम देवारी से दिवाली, और दिवाली में ही है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। यदि आपका स्क्रीन सही नहीं है तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा करके भी इसको देख सकते हैं, है ना। हमें मालूम है कि रेजोल्यूशन थोड़ा सही नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का क्या नाम था। द स्कोर ऑफ माई लाइफ, ए लाइफ इन म्यूजिक, रस यात्रा, माई जर्नी इन म्यूजिक या रागमाला। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रागमाला। पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा कौन थी, माई म्यूजिक माई लाइफ, और दूसरी आत्मकथा का नाम है रागमाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया, है ना। तो जिन्होंने मराठी समाचार पत्र केसरी का और साथ में जो अंग्रेजी समाचार पत्र था मराठा, इन दोनों में से किसने यह संपादन किया, फाउंडर कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, M.K. गांधी, राजगुरु या भगत सिंह। तो मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होंगे, क्योंकि उन्होंने ही, ये गरम दल के नेता थे, है ना। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो ये कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक भाग था नरम दल और एक भाग था गरम दल, तो बाल गंगाधर गरम दल के ही नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा, आदिवासी जो आदिवासियों की परंपरा है, लोक कला है, उनके लिए एक अवार्ड बनाया गया। उस अवार्ड का क्या नाम है, तुलसी पुरस्कार, तानसेन, कालिदास या शिखर पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा तुलसी पुरस्कार। ठीक है, तानसेन सम्मान जो होता है वो मतलब गायक वादक लोगों को लिए दिया जाता है ना। और कालिदास जो सम्मान है वो किसे दिया जाता है,
कालिदास जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, कालिदास सम्मान। ठीक है, ये जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, रूपांकर कला हो गया, रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनमें से जो राशि दी जाती है ना दोस्तों, वो होती है 1 लाख रुपए, है ना, कालिदास सम्मान में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार जो है आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना, पहला गवर्नर जनरल कौन था प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डलहौजी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला कौन सा था? देखो, क्षेत्रफल में बड़ा तो छिंदवाड़ा था, और जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा था वो था आपका दतिया, है ना। कौन सा था? दतिया। ठीक है, और ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि मतलब कहना चाहिए मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा इस समय जबलपुर सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा, साक्षरता में सबसे पहला स्थान जबलपुर का आता है ना, और साक्षरता में सबसे कम छोटा स्थान जबलपुर जो है 81.6%, कितना? 81.6। और जो सबसे कमज़ोर पढ़ने लिखने में जहाँ के लोग हैं वो अलीराजपुर के हैं, समथिंग 36% के आसपास। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या था? जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया है और बड़ा जिला क्या है? छिंदवाड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। ध्यान रखें, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का मतलब विधानसभा अध्यक्ष ही तो पूछा। ईश्वर दास रोहिणी, काशी प्रसाद पांडे, कुंजीलाल दुबे या सीता शरण शर्मा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कुंजीलाल दुबे। और इस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है गिरीश गौतम। कौन है दोस्तों? गिरीश गौतम, ध्यान रखिएगा, है ना। इस समय के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करोटी तथा नशा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका, सॉरी ये तो दूसरी चीजें हैं। प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, उत्तर सोया स्टेट, बाघ स्टेट, है ना, के नाम से जाना ही जाता है। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सोया प्रदेश, यानी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन यानी मध्य प्रदेश, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो मधुबनी चित्रकला के लिए भैया बिहार प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? दमन, लोनावाला, माजुली या कच्छ? तो माजुली द्वीप समूह मध्य भारत का पहला द्वीप समूह है माजुली। ठीक है, जो कि असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में, है ना। एक सींग का गेंडा भी असम के मानस उद्यान में पाया जाता है। बिहू नृत्य भी असम का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1? ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा। ठीक है, तो उस समय का करंट अफेयर है सानिया मिर्जा। मध्य प्रदेश सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वन विहार, फॉसिल, माधव या सतपुड़ा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। ये भी प्रश्न आ सकता है, छोटा है इसीलिए पूछा गया है। और सबसे बड़ा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिला में स्थित है। संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है?
है ना। भारत की आपातकाल निधि पर, सार्वजनिक भविष्य निधि पर, राष्ट्रीय बीमा निधि पर या सशस्त्र बल निधि पर। इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा भारत की आपातकाल निधि पर। दोस्तों कारण क्या है कि अभी देखे होंगे कि एक इमरजेंसी जो लगती है, या तो कोई बाहरी आक्रमण कर दे, है ना, या कि अंदर देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो जाए, या वित्तीय आपात, 3 प्रकार की आपात लगती है। ये 2 आपात तो इंडिया में लग चुकी है, मगर पैसे को लेके परेशानी हो गई हो ऐसा आपात नहीं लगा। ऐसा आपात कहाँ पे लगा है? अभी श्रीलंका पे लगा हुआ है, ठीक है ना। श्रीलंका में अभी बहुत पैसे की क्राइसिस हो गई थी, उसे बोलते हैं वित्तीय आपात। तो ये कौन लगाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। देश की सभी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे बने हुए हैं? उनके नाम बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो भैया मध्य प्रदेश तो मत ही लगाइएगा, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा विकासशील राज्य है और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना, बीजू कन्या ये उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजू कन्या उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये इंडिया लेवल का जीके। इसके बाद है ब्रह्म राक्षस के जो पुस्तक है, ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? निदा फाजली, हरिशंकर परसाई, मुक्तिबोध या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीएम मुक्तिबोध के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मार्बल रॉक, पन्ना पन्ना भीमबेटका या कान्हा। तो भैया शैल चित्र तो भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव यानी सबसे प्रमुख बात, मैंग्रोव की बात करें, सुंदर वन, हिमालय, अरावली या विंध्या। तो देखिए सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन होता है, जो कि क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाया जाता है। वहाँ पर क्या होगा, ऐसा स्थान है कि जो गंगा नदी का पानी आता है ना, वो पानी सीधा समुद्र में ना आकर इधर उधर फैल जाता है, डेल्टा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ज्वार भाटा आते हैं ना, तो यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। इस स्थान को क्या बोला जाता है? सुंदरवन बोला जाता है। तो मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने यहीं पर रुकावट कर दी है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आप इसको लगा देखें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और हम जल्द से जल्द 25 नंबर के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर होने से पहले प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।